हम वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिके हैं, कमल पे नहीं बिके इसलिए कलम पे टिके हैं। मेरी सिर्फ इतनी चाहत है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, जब भी मेरे कार्यक्रम होते हैं, कि मैं आसपास के हालातों को, मुद्दों को कुछ बातें करूं, कुछ देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊं अपने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है और कुछ नहीं है। अगर आप देखिए देश के हालात क्या हैं, रामायण की एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। सुमति तो यहां है ही नहीं, लाशें गंगा में बहाई जा रही, लाशें छुपाई जा रही, बलात्कार पे नंबर 1 हो रहा है, अस्पताल की बत्ती जा रही है, कानपुर में डीएमओ सीएमओ आपस में खींचतान कर रहे हैं, जनता जूझ रही है आपस में एक दूसरे को गद्दार, तू देशद्रोही, तू सनातन द्रोही, तू हिंदू द्रोही, गद्दार गद्दार खेला जा रहा है और देश को सुरक्षित हाथों में बताया जा रहा है। उलझा के लोगों को शूलों में वो फूलों की बात करता है, करता रहा था उम्र जो जुल्म वो उसूलों की बात करता है। और गोली, बम, बंदूक, तीर, खंजर, तलवार सब बरामद हुआ उसके पास, बावजूद इसके वो बातों को घुमा देता है, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए बता देता है। तो मैं छोटी छोटी बातों से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक लड़के को एक अंकल जी ने धर के कूट दिया। जब लड़का ठीक ठाक कुटा गया तो पीछे से एक लड़की आई, बोलती पापा ये वो लड़का नहीं है। प्रदेश में यही हो रहा है, ये FIR, जेल, फलाना डिमाका, और बाद में कोर्ट से पता चलता है कि इसका तो कोई गुनाह ही नहीं था। यही हो रहा है। मैंने देखा एक बार 2 जगह 2 बुजुर्ग आपस में तालियां दे दे के हंस रहे थे, बहुत जोर जोर से। हमने कहा क्यों हंस रहे हैं? बोले ये कहते हैं कि मेरे पास देश की हर समस्या का हल है। तो हमने कहा इसमें हंसने क्या बात है, पूछ लो यार बुजुर्ग आदमी। हमने कहा चाचा आपके पास क्या हल है? बोले एक ही हल है, देश की सारी जनता को उठा के जेल में डाल दो और साथ में एक गधे को भी डाल दो। हमने कहा गधे को क्यों? वो फिर से हंसने लगे। मैंने कहा था ना कोई जनता के बारे में नहीं पूछेगा, सब गधे के बारे में पूछेंगे। यहां पे चल कुछ और रहा है। मैंने देखा नेपाल यूपी बॉर्डर पे पता चला कि एक बंदा साइकिल में कुछ बोरी वोरी लेके जाता था रोज, तो सिपाहियों की नजर पड़ी ये बोरी में कुछ तस्करी कर रहा है। एक दिन उसको रोका, क्या है बोरी में? तो उसने बोला साहब बालू है, इसमें बालू लेके जा रहा हूँ। बोले खोल के दिखाओ। देखा वाकई में बालू, जाओ। और वो रोज जाता था बालू लेकर के। बाद में पता चला ये साइकिल की तस्करी कर रहा है। इसके लिए एक बंदा तो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब हमारी टांग नीली पड़ गई। बोले काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। काट के लकड़ी की टांग लगा दी। कुछ दिन बाद लकड़ी वाली टांग भी नीली पड़ गई। डॉक्टर साहब लकड़ी की टांग भी नीली पड़ गई। बोले काम करो एक बार अपनी जीन्स चेक कर लो, हमको लग रहा रंग छोड़ रही है। जहां डॉक्टर को पता ही नहीं इलाज क्या करना है। इसलिए कम से कम एक अच्छा डॉक्टर चुनने की जरूरत है। भाइयों बहनों, मेरी नसों में बूंदी का रायता बह रहा है। इसमें हंसने की बात नहीं है। किसी के नसों में सिंदूर बह सकता है, तो मेरी नसों में बूंदी का रायता नहीं बह सकता। बजट है अपना अपना, मेरा बजट नहीं उतना। कमाल की बात देखिए, वहां पर बहनों का सिंदूर उजड़ा और किसी के नसों में बह रहा है, कान से चू रहा, नाक से टपक रहा है। वैसे भी हमने कहा नया भारत है, आजाद भारत है, यहाँ पर किसी की नसों में कुछ भी बह सकता है। देखिए किसी की नसों में GST बह रही है, किसी की नसों में टोल बह रहा है, किसी की नसों में कड़ी निंदा बह रही है, और किसी के नसों में बुलडोजर का डीजल बह रहा है। किसी की नसों में नफरत बह रही है और किसी के नसों में कीचड़ बह रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा खिल भी रहा है कुछ कुछ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छी बात है, हमारी सेना ने बहुत जोरदार जवाब दिया, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन और शुरू हुआ, ऑपरेशन फितूर। अब ध्यान से देखिए,
ऑपरेशन फितूर का कुछ और ही सब चल रहा है। मैं लंकेश, मैं लंकापति रावण, मैं तीनों लोगों का स्वामी, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी का अभी भस्म कर सकता हूं। भाइयों बहनों, मेरी रगों में गर्म से दूर बह रहा है, मेरी नागों में मेरी नथुनी नथथा रही है, मेरा झुमका झमझमा रहा है, मेरी पायल पलपला रही है। मैं लंकापति रावण, मैं लंकेश, ये गर्म खून गर्म से। समझ में नहीं आ रहा, रामलीला देख रहे हैं, रैली देख रहे हैं। इतना कंफ्यूजन। अच्छा, कोई उनके नसों में बहते हुए सिंदूर के बारे में पूछ ले, नस के बारे में। भाइयों बहनों, सेना का अपमान कर रहा है। देखो, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं यार। किसी ने जरा सा भी कुछ पूछो, नहीं, ये पाकिस्तान भाषा। गरम नसों में सिंदूर बह रहा था, सिंदूर बहते बहते दिमाग में चढ़ गया। कहने लगे, भाइयों बहनों, घर घर सिंदूर बांटेंगे। हमारे देश की महिलाओं को पता लग गया। वो झाड़ू, बेलना, डिब्बा, चप्पल, बाल्टी, मग्गा सब लेके तैयार हो गई। फिर जब उनको पता चला, बोले कैंसिल, सिंदूर बांटने का प्रोग्राम था ही नहीं। ये झूठ था, अफवाह। जिसने भी बोला होगा जुमला था, हमने कहा ही नहीं। पलट गए एकदम से सिंदूर। और वैसे भी पाकिस्तान को इस बार बड़े सिस्टमेटिक तरीके से निपटाया गया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले यूट्यूब चैनल बंद किए गए, फिर ट्विटर बंद किया गया, फिर पानी बंद किया गया, फिर कुछ लोगों को उठा के बंद किया गया, उसके बाद में फाइनली युद्ध बंद किया। बोले काम कर। मतलब ये हालात। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा नाम, बड़ा सोच समझ करके। इस बार इन्होंने चकमा दे करके मारा। पहले जैसे रडार और बादलों को चकमा देते थे, इस बार पाकिस्तान को डायरेक्ट चकमा दिया। जब पहलगाम में घटना हुई तब वो सऊदी अरब में थे, वहां से लौटे, पाकिस्तान टेंशन में लौटे, कुछ होएगा, चकमा दे दिया। कश्मीर गए नहीं, बिहार चले गए। अंग्रेजी वाली रैली में, आई विल टीच यू ए लेसन दैट यू विल रिमेंबर। समझ भी नहीं आया कि नीतीश कुमार को धमकी दी है, पाकिस्तान को दी है। वहां से लौटे तो पाकिस्तान को लगा कि अब कुछ होएगा। वहां से निकलते ही फिर पता चला कि वो बंबई चले गए जियो का उद्घाटन करने। फिर पाकिस्तान को लगेगा अब कुछ जरूर होगा, तो थरूर के साथ वो रैली करने चले गए। अब पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ नहीं होगा वैसे धड़ाधड़ रातों रात निपटा दिया। अब ये लगा कि पाकिस्तान कुछ करेगा, फिर चकमा दे दिया, ट्रंप कार्ड खेल दिया। समझ में नहीं आया, ट्रंप कार्ड खेला कि ट्रंप ने कार्ड खेला। और सबसे ज्यादा ये सब तो इधर चल रहा था, एक युद्ध तो यहां पे चल रहा था बॉर्डर पे, और दूसरा युद्ध यूपी बॉर्डर में चल रहा था, नोएडा के स्टूडियो में। इतना वॉर चल रहा था कि पूछो मत। सायरन की आवाजें, गरम, भाग, चीं-पों, कब्जा, ये हो रहा, ये वो चल रहा। कब्जा इतना कि यहाँ भी ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। हमको लग रहा किसी दिन जो है नेतन्याहू का फोन ना आ जाए कि मोदी जी ईरान का निपटाना करना है, मीडिया को भेजो। हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी मीडिया ही कब्जा कर सकती है। मतलब रात रात भर चिल्ला रहे थे ये लोग। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वो कराची का बंदर का तबाह हो चुका है। हमने कहा ये झूठ बोल रहा है। दूसरे चैनल पे गए, वो तो पता चला दूसरे चैनल का एंकर मिर्ची फांक करके आग उगल रहा था। इस्लामाबाद पे कब्जा, गौर से देखिए, इस्लामाबाद पे। तो हमने तीसरे चैनल पे गए, वहां पर लाहौर पे कब्जा। मैं आराम से सो गया। हमने कहा कि हमारे यहाँ चैनलों की कमी नहीं है, सुबह तक पाकिस्तान अपना होगा। हम मतलब ये हालात ऐसे चिल्ला रहे थे, कब्जा, यहां कब्जा कर लिया, वहां कब्जा कर लिया। मतलब ये था कि जिन लोगों ने कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीदा है वो अब कराची में भी प्लॉट खरीद सकते हैं। कराची में आज रात प्लॉट बुक कराए, सवेरे कब्जा पाए। कराची में प्लॉट बुक है, लाहौर विला नहीं, माफ कीजिएगा, लाहौर विला नहीं, लाहौर में विला खरीद सकते हैं आप। ये कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। अगर युद्ध रुका ना होता तो पता चला तीसरे दिन अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के अंदर बैठ के चिल्ला रहा होता, पूछता है इस्लामाबाद कहां छिपे हो शहबाज शरीफ।
बिरयानी दो, बिरयानी दो, मुझे मुझे कबाब दो, कबाब दो, कबाब दो। ये सब चिल्ला रहा होता वहां पे। पीछे से शाहबाज शरीफ ने बोला, बोले भाई बंद, जवाब नहीं, कबाब चाहिए। मतलब ये हालत हो रखी थी। रात भर चिल्लाने के बाद में जब सुबह एंकर अपने घर जाता था तो उनका ड्राइवर पूछता था, साहब कहाँ, इस्लामाबाद लेना है कराची? तो एक एंकर तो अपने ड्राइवर के ऊपर भड़क गया, कहने लगा कितनी बार बोला न्यूज चैनल मत देखा। रायता ये लोग फैला रहे थे, बंद बेचारे यूट्यूब चैनल किए जा रहे थे। लेकिन इन न्यूज चैनल वालों को देखो, यहां पर तो इतना रायता चिल्लम चाली सब कुछ करते थे, लेकिन जब कुंभ में मामला हुआ कोई चैनल चिल्लाया नहीं, किसी ने सच नहीं बताया, किसी ने नहीं दिखाया कैसे घटना हुई, कितने लोग मरे, किसी ने कुछ नहीं। मैं वही कहता हूं, जो लोग 46 में 56 ढूंढ लेते थे, उनको सैकड़ों में 56 नहीं ढूंढ पाए वो लोग। कुंभ जहां पर सुनते हैं कि पाप धोए जाते हैं, पहली बार वहां पर पाप छिपाए गए। स्टैंपेड के 18 घंटे बाद मुख्यमंत्री को मालूम पड़ा कि कुछ हुआ है। 18 घंटे तक उन्हें पता ही नहीं था स्टैंपेड का मतलब भगदड़ होता है। हमने कहा हमारे काबिल लोग हैं भाई, जिन्होंने 35 के आगे कुछ नहीं गिन पाए, उन लोगों ने 66 करोड़ गिन लिए। हमने किसी से पूछा, हमने 66 करोड़ गिने कैसे? बोले आदत है। हमने कहा कैसी आदत? बोले 8 साल से रोज करोड़ों गिनना। आदत। वैसे इस बार का जो कुंभ था, मतलब कुंभ में बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हुई, बहुत सारे तरह तरह के मठ मंदिर बाबा तरह तरह के लोग जाते थे, आशीर्वाद, नागा बाबा काफ़ी हो जाते थे। तो एक नागा बाबा मुझे मिल गए, तो किसी ने बोला नागा बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा बाबा आशीर्वाद दो। बाबा भड़क गए, बोले निकल ले नहीं लात मारूंगा। अरे हमने कहा बाबा मैंने सुना है नागा बाबा का, बोले निकल नहीं लात मारूंगा। हमने बाबा भड़क क्यों रहो, आशीर्वाद दो। बोले नागा बाबा नहीं हो, नहाने गया था, कोई कपड़े लेके भाग गया। तब मुझे समझ में आया कि इस बार कुंभ में कुछ बड़े बड़े लोगों ने कपड़े पहन के क्यों नहाया। क्योंकि उन्हें भी अपने साथ वालों पे भरोसा नहीं था। पता चला हम कपड़ा उतार के नहाने गए, ये लेके भाग गया। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा एक IITian बाबा बहुत पॉपुलर हो गए थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। हमने बताया यार खर्चा किसी और बाबा ने किया, पॉपुलर कोई और बाबा हो गया। और उस वक्त जो कोई खबर, कोई चीजें, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू बता देता था कुंभ के बारे में, उसी को कुंभ विरोधी बोलते थे, सनातन विरोधी। सर ने कितनी बार बहुत सारी चीजों को आवाज उठाई, ये कुंभ विरोधी, ये सनातन विरोधी, ये वो, कि पानी गंदा है वहां का। तो मुझे याद आया कि राज कपूर साहब तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी राम तेरी गंगा मैली। अब तो राज कपूर साहब ऊपर है। हमने कहा आज होते राम तेरी गंगा मैली बनाई होती तो ऊपर नहीं अंदर होते। बताइए कुंभ में इतनी भगदड़ हुई और बताया गया, पहले तो बताया कि 30 लोग ही मरे हैं। ये BBC की खबर तो अब आई है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी गारंटी कि ज्यादा लोग मरे हैं। सबसे पहले तो भगदड़ में, भगदड़ की खबर ही दब के मरी थी। और तरह तरह की बातें हुई। किसी ने बोला इनको लाशें दिखी, इनको गिद्ध दिखे, और गिद्ध हो लाश और सुअर, ये सब बातें हो रही थी धर्म के नाम पे, कि गिद्धों को लाशें दिखी। तो अब मैं सर आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो बजट गया उसमें गोरखपुर में गिद्धों के प्रजनन एवं संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है। तो आप खुद देख सकते हैं गिद्धों को संरक्षित करने का, उनको पालने पोसने का काम कौन कर रहा है और कहां किया जा रहा है। मतलब गिद्ध पहले लाश नोचते थे, अब तो गिद्ध लाशों को चढ़ाने लगे हैं। पता चला 5-5 लाख रुपए में लाशों का सौदा हो रहा है। ये लाशों का सौदा है धर्म के नाम पे। 5-5 लाख रुपए कैश दिए। यहां पर पूरे देश को कैशलेस बनाया जा रहा है और सरकार 5 लाख रुपए कैश दे रही है। सरकार 5 लाख कैश दे रही है, सरकार का काम थोड़ी कैश देना।
अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। कुछ लोगों का नाम ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। कितने लोग खो गए, आज तक उनको ढूंढा जा रहा है, उनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। कुंभ खत्म हो गया, बड़े बड़े इश्तिहार छपे, वाहवाही छपी, मरने वालों के बारे में कोई श्रद्धांजलि कहीं कहीं कुछ नहीं छपा। तब ये सारा माहौल देख करके दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि राम राज में अब की रावण नंगा होके नाचा है। राम राज में रावण अब की नंगा होके नाचा है, सूरत सकल वही है, बदला केवल ढांचा है। फर्क होता है। अब इनमें और उनमें फर्क देखिए आप। ये लैपटॉप बांटते हैं, वो राशन बांट रहे हैं। इन्होंने एम्बुलेंस चलाई, वो बुलडोजर चला रहे हैं। फर्क है। ये एम्बुलेंस चलाई, वो बुलडोजर चला रहे हैं। इन्होंने नाम रोशन किया, वो नाम बदल रहे हैं। ये गूगल पे भरोसा करते हैं, वो मुगल पे भरोसा करते हैं। और एक धर्म पे चलता है और दूसरा धर्म पे पलता है। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। अक्सर विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं, चाचा जी बैठे होते हैं, तो आपके चाचा जी, आप चाचा जी बोलते हैं उनको, वो बोलते चच्चू। चच्चू कह रहे थे, चच्चू बता रहे थे, चच्चू बैठे थे, चच्चू से पूछा, चच्चू 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 चच्चू। हमको लगता है किसी दिन चाचा जी गोद में न उठा ले, चच्चू चच्चू, हाँ बच्चू बोल, ले 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 ले, चच्चू बच्चू, चच्चू बच्चू बच्चू, ले 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 बच्चू, चच्चू।